जेसीबी चिकन मटन रेस्टोरेंट वाला। नंदू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीमा और बेटी बुलबुल के साथ रहता था। एक दिन नंदू के घर की घंटी बजती है। नंदू जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसका दोस्त खड़ा था। अरे तू इतनी सुबह सुबह? तू ही मेरा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त है जिसने आज फ्रेंडशिप डे पर सुबह सुबह मुझे विशेष भेजे। देख, तेरे पास 1000 रुपए है तो दे दे, तुझे मैं 2-3 दिन में लौटा दूंगा। ये सुनकर नंदू हक्का बक्का हो जाता है और 1000 रुपए अपने दोस्त को देकर घर में आता है और अपनी पत्नी से पूछता है, भगवान, इस कमबख्त को फ्रेंडशिप विशेष मेरे व्हाट्सएप से किसने भेजे? अच्छा वो? अरे वो तो मैंने ही भेजे थे। कल रात जब मैं आपसे लिपस्टिक के लिए 100 रुपए मांगी तो आपने नहीं दिए, इसीलिए मैंने सुबह उठते ही आपके दोस्त को विशेष भेज दिए। ये सुनकर नंदू का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने मन में सोचता है, अरे इस चुड़ैल को 100 रुपए दे देता तो आज मेरे 900 बच जाते। यूं नंदू सोच ही रहा था कि दरवाजे पर एक भिखारी आवाज देता है, माँ जी, खाने के लिए कुछ है तो दे दो, बहुत भूख लगी है। भगवान आपके फोन में अनलिमिटेड वाईफाई दे देगा। रीमा बाहर आकर भिखारी से कहती है, देखो अभी तक खाना नहीं बना है, बाद में आ जाना। ओह नो, ठीक है माँ जी, आप मेरा नंबर ले लो। जैसे ही खाना बन जाए आप मुझे एक मिस्ड कॉल दे देना, मैं आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, वैसे मिस कॉल की क्या जरूरत है? तो अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दे, मैं पोस्ट कर दूंगी, डाउनलोड करके खा लेना। ये कहकर रीमा घर में आ जाती है। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। अरे कमबख्त, अब कौन आ गया? लगता है आज कोई भी मुझे घर में चैन से बैठने नहीं देगा। यूं बड़बड़ाते हुए नंदू जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसकी बहन का बेटा पुनीत खड़ा था। अरे पुनीत, तू बोल, कैसे आना हुआ? मामा जी, आप अपनी बेटी बुलबुल का हाथ मुझे दे दीजिए, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अरे वो नालायक, पहले तू अपने पैरों पर खड़ा होकर बता, फिर मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे कराऊंगा। अब जा यहाँ से, फिर कभी इधर मत आना। देखना मामा जी, एक ना एक दिन मैं जरूर कामयाब होकर दिखाऊंगा। ये कहकर पुनीत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुनीत अगरबत्तियां लेकर गांव में बेचने लगता है। वो अपने हाथों में और गले में अगरबत्तियों को डालकर बेचने निकलता है। वो एक घर के सामने जाकर उस घर का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक आदमी आकर दरवाजा खोलता है, जिसे देख पुनीत शर्माने लगा। अरे ओ नमूने, नई नवेली दुल्हन की तरह क्या शर्मा रहा है? बंद कर अपना शर्माना और बता काम क्या है। सर, मेरे पास ऐसे धूप स्टिक्स है जिसकी खुशबू से बदबू परेशान होकर भाग जाएगी। अगर आप अपने घर में धूप स्टिक्स जलाओगे तो पड़ोसी उसकी खुशबू से मदहोश हो जाएंगे। तो ठीक है, एक काम कर, वो धूप स्टिक्स जाकर पड़ोसी को बेच, वो जलाएगा, मैं मदहोश जाऊंगा। चल जा यहाँ से। ये सुनकर पुनीत फिर से हंसने लगता है। अरे बंद कर अपनी बत्तीसी, वो तो शुक्र है कि मेरे बच्चे घर में नहीं है, वरना तेरी मुस्कुराहट को देखकर डर जाते। अरे सर प्लीज एक पैकेट खरीद लो, अगर आप एक पैकेट खरीदोगे तो मेरी शादी हो जाएगी। आप एक पैकेट ले लो प्लीज, एक पैकेट खरीदोगे तो दूसरा पैकेट फ्री में दे दूंगा। देख, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत कर। चल ये बता, एक पैकेट बेचने से तुझे कितना लाभ मिलेगा? सर 1 रुपया मिलेगा। ये ले 1 रुपया और जा यहाँ से। अरे सर, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो आप मुझे 1 रुपया दे रहे हो। देखिए, आपको धूप स्टिक खरीदनी है, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा नहीं जाएगा? अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा, मैं भी देखता हूँ। ये क्या तेरा ससुराल है जो नहीं जाएगा? ये कहकर वो आदमी पुनीत की खूब पिटाई करता है और उसकी सारी अगरबत्तियां तहस नहस कर देता है। पुनीत लंगड़ाते हुए वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन पुनीत चूड़ियां बेचने निकलता है। अरे चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ये सुनकर एक औरत पुनीत को बुलाती है। पुनीत चूड़ियां लेकर उस औरत के पास जाता है। मैडम, मेरे पास हर तरह की चूड़ियाँ है, बताओ आपको कैसी चूड़ियाँ दूं? क्या तुम्हारे पास पतिव्रता चूड़ियां है? हाँ हाँ है, ये देखिए।
क्या मेरे साइज की चूड़िया है? हाँ मैडम, ये देखिए, ये चूड़िया परफेक्ट है, आप ही के लिए बनाई गई है, अपना हाथ तो दीजिए। ये कहकर राजू उस औरत का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर औरत गुस्से से, अरे ओ दुष्ट पापी, तेरी ये मजाल कि तूने एक पतिव्रता का हाथ पकड़ा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ये कहकर वो औरत झाड़ू लेकर पुनीत की खूब पिटाई करती है। अरे मैडम प्लीज मैडम, छोड़ दीजिए मैडम। ऐसा कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। वो भागता हुआ जाकर एक पेड़ के नीचे उदास बैठ जाता है कि तभी उधर से गुजर रहे उसके दोस्त की नजर उस पर पड़ती है। अरे पुनीत, क्या हुआ तुझे? पुनीत सारी बात अपने दोस्त को बताता है। ये सुनकर उसका दोस्त जोर जोर से हंसने लगता है। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अच्छे से तेरी धुलाई की है। अरे तू हंस रहा है? अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ तो मेरी शादी मेरी बुलबुल से नहीं होगी। अच्छा चल छोड़ ये सब, मेरे पास एक जेसीबी है, अगर तू उससे कुछ कर सकता है तो कर। ये सुनकर पुनीत खुश हो जाता है। जेसीबी का नाम सुनते ही उसके मन में एक ख्याल आता है। वो उस जेसीबी को एक जेसीबी चिकन मटन रेस्टोरेंट में बदल देता है। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में डम्बू जम्बू नाम के दो आलसी दोस्त रहते थे। वो लोगों को अपनी बातों में फंसाकर अपना काम निपटा लेते थे। एक दिन वो दोनों रास्ते से जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें पुनीत का जेसीबी मटन चिकन रेस्टोरेंट दिखाई देता है। अरे जम्बो, वो देख जेसीबी मटन चिकन रेस्टोरेंट, लगता है नया नया लगाया है, चल चल कर देखते हैं। वैसे भी कई दिन हो गए हैं हमें बिरयानी खाए हुए। ये गांव वाले कंजूस दाल चावल के अलावा कुछ और बनाते ही नहीं। यूं दोनों बातें करते हुए रेस्टोरेंट में जाते हैं। तब पुनीत उन दोनों को देखकर, सर आइए आइए। अरे रेस्टोरेंट तो दिखने में अच्छा है, पर देखो मेरे दोस्त जम्मू को बिरयानी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए, नहीं तो। ये सुनकर पुनीत अपने मन में सोचता है, अरे आज मेरा अच्छा खासा व्यापार हो जाएगा। ये दोनों दिखने में बहुत अमीर लग रहे हैं। अरे बैठिए बैठिए सर। यूं पुनीत उनके सामने चिकन और मटन बिरयानी परोसता है। दोनों खूब मजे लेकर खा रहे थे। ये देख पुनीत खुश हो जाता है। तब डम्बो कहता है, अरे ओ पुनीत, सच में तुम्हारी मटन बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। अरे मटन बिरयानी ही नहीं बल्कि चिकन बिरयानी भी लाजवाब है। देख, हर बार पैसे तू देता है, इस बार पैसे मैं दूंगा। मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगी। अरे नहीं डम्बू, ऐसे कैसे? पैसे तो मैं ही दूंगा, मैं बड़ा हूँ। नहीं, मुझे बिरयानी अच्छी लगी, मैं पैसे दूंगा। यूं दोनों बहस करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी बहस बढ़ जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। वो दोनों सारे होटल को तहस नहस कर देते हैं। ये देख, अरे भाई रुको रुको, मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर तुम दोनों यू होटल को बर्बाद तो मत करो। वो दोनों पैसे मैं दूंगा कहकर सारे होटल को तहस नहस करके चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ बुलबुल आती है। पुनीत अपने दोनों हाथ सर पर लगाए बैठा था। ये देख बुलबुल कहती है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हम दोनों की शादी होने से रही, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है।